इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा आज की जाएगी। इंडिया गठबंधन कितना तैयार, जीत को लेकर आश्वस्त है? क्योंकि अखिलेश यादव खुद बिहार पहुंचे हुए थे, यात्रा में शामिल भी हुए थे। इंडिया गठबंधन और बिहार की जनता खुद तैयार बैठी है कि इन वोट चोरों को, नौकरी चोरों को, बेरोजगारों को खड़ा करने वाले के, भरोसा तोड़ने वालों को सत्ता से बाहर जितना जल्दी शीघ्र भेज सके उतना ही बिहार के हित में है। और बिहार से जो बदलाव शुरू होगी उसका असर पूरे देश में जाएगा। इससे अलग एक सवाल है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जो एक वीडियो सामने आया, आपने भी देखा होगा कि एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। चोर के संदेह में इतना पीटा गया, मारा गया। वीडियो डराने वाला है जो सामने आया है। किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? अभी जो आंकड़े आए हैं सीआरपी के, उसमें भी उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार है। ये जो अहंकारी सरकार है, एक वर्ग विशेष के लिए ही सब कुछ है, उस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। और हर रोज़, आज आप इस बात की कर रहे हैं, कल कुछ किसी पल कोई और आ जाएगा। वो तो पूरा सोशल मीडिया को श्रेय जाता है कि कुछ दिख जाता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को कब्जे में लिया हुआ है, और कुछ निष्पक्ष चैनलों भी हैं, जैसे मैं चटकारता नहीं कर रहा हूँ, आपके लोग हैं, जिसकी वजह से जनता को दिख जाती है। उत्तर प्रदेश में असली मायने में इसमें जंगल राज चल रहा है। ये और बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो दिखाकर लोग चिल्लाने लगते थे। आज चिल्लाने से डर इसलिए लगता है कि शाम होते होते उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं। कानून व्यवस्था को सर बेहतर बताया जाता है, लेकिन इस जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को बेहतर बताने वाले वही हैं कि कातिल ही मुंसफ है और वही वकील, वही गवाह है। तो खुद ही डंका पीट ले तो जनता के ऊपर बीत रही है ना, जनता देख रही है। इससे अलग एक सवाल है कि आप जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इससे पहले हम सब ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है आपका नाम भेजा गया था। आप खुद अलग अलग देशों का दौरा करके आए थे, लगातार जो है अलग अलग मुद्दों को संसद भवन में भी उठाते हैं। ये जो मौका मिल रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं और किस तरह से प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, जो मौका मिल रहा है इसका श्रेय मेरी पार्टी को, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को जाता है। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का मेरे ऊपर अटूट भरोसा और उनका आशीर्वाद है कि उस पहले बार के सांसद को ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण दौरे पर भी मौका मिला, और उन्हीं की प्रेरणा और अनुमत से देश का प्रतिनिधित्व करने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जा रहा हूँ। हमारे नेता ने, श्रद्धेय नेताजी हो चाहे राष्ट्राध्यक्ष जी हो, हमेशा सिखाया है हमें कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। उन्हीं के इस भाव को लेकर जा रहे हैं और एक सपने को लेकर जा रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे, लोग कहते हैं कि आप यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से तो किसको अगर मौका मिले तो अच्छा नहीं लगता है। देश की बात करना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप में सम्मान और गौरव का बात है। लेकिन अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पार्लियामेंट में भी मैंने अपनी 100% मेरी उपस्थिति रही है। सबसे ज़्यादा सवाल करने वाले, सबसे ज़्यादा बोलने वाले सांसदों में से हूँ। और उन आँखों में एक ही सपना है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक दिन माननीय अखिलेश यादव जी बने। मैं यूनाइटेड नेशन भी जा रहा हूँ तो एक सपना ज़रूर रहेगा कि एक न एक दिन मेरे नेता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आकर वहाँ दुनिया को संबोधन करेंगे। जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने तो मैं सिर्फ उनका कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी का सिपाही होने की हैसियत से नहीं, बीइंग एन एकेडमिशियन, मैं एक एकेडमिशियन के रूप में भी थर्ड पर्सन के रूप में अपने को रख कर देखता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता जिसके पास इतनी सोच हो, इतना विज़न हो, इतना बड़ा दिल हो और लोगों को साथ लेकर जोड़कर चलने के लिए सेक्रीफाइस जिस तरह से गठबंधन करते हैं, जिस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं सीटों का, ऐसा बड़ा दिल वाला नेता हिंदुस्तान में नहीं है। और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने साबित कर दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि 2.5 साल में मेट्रो चला देंगे, जो एक्सप्रेसवे बना वो मिसाल आज तक बना, ITCT, घर घर एम्बुलेंस, हर बच्चे को लैपटॉप, क्या नहीं दिया उन्होंने। अगर ऐसे नौजवान नेता को देश का कभी कमान संभालने का मौका मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चुनाव में, अगले चुनाव में, लेकिन एक न एक दिन अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मेरा सपना उनको प्रधानमंत्री बनाने का है। ये जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, इन अनुभवों का उपयोग उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी करेंगे।
सर आखिरी सवाल है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आपको शामिल किया गया, आप खुद वहां पर जाकर देश के मुद्दों को रखेंगे, संबोधित करेंगे, लगता है कि बड़ा मौका है क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भी आप अलग अलग देश गए हुए थे। निश्चित रूप से बड़ा मौका है और इस बड़ा मौका का मैं एक बार पुनः श्रेय अपने घोषी के मालिकों को देना चाहता हूं, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी और उसके लिए मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे भरोसा करके वहाँ मैदान में उतारा था। मेरे नेता का मेरे ऊपर भरोसा था कि जब नाम मांगा गया तो मेरे नेता ने मेरा नाम भेजा और यही नहीं कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने मुझे भेजा, साथ रखा। और इसमें भी आपको लगता है कि बिना उनकी अनुमति उनके आशीर्वाद से मैं जाऊंगा? तो जो मौका मिल रहा है निश्चित रूप से समाजवादियों के लिए सम्मान का विषय है, मेरे लोकसभा के लिए सम्मान का विषय है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पार्टी का भी सम्मान बढ़ाऊं, देश का भी सम्मान बढ़ाऊं और लोकसभा के मालिकों को भी गौरवान्वित महसूस कराऊं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।